हेलो स्टूडेंट, मेरे नए चैनल में आपका स्वागत है। मैं 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ का सभी चैप्टर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जिसमें मैं आज आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 फंक्शन होते हैं जिसको हमको त्रिकोणमिति में पढ़ना है। मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B कितना डिग्री है? 90 डिग्री है और कोण C थीटा है। तो समकोण त्रिभुज में 3 टर्म होते हैं जिसको ध्यान से देखिएगा। लंब, पहला टर्म क्या होता है? लंब, जिसको P से सूचित करते हैं। दूसरा टर्म होता है कर्ण, जिसको H से सूचित करते हैं। और तीसरा टर्म क्या होता है? आधार, जिसको B से सूचित किया जाता है। लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं? लंब किसे कहते हैं? तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और कर्ण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। जो बच गया वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। ये किसी भी त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब पहचानने के नियम हैं। तो इस त्रिभुज में लंब कौन सा है? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो ये हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। लंब किसे कहते हैं? तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो इस त्रिभुज में आपका लंब कौन हो जाएगा? ये AB हो जाएगा। और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं। मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें B 90 डिग्री है और आपका एंगल दिया हुआ है यहाँ पर, थीटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको निकालना है लंब कौन होगा, कर्ण क्या होगा और आधार क्या होगा। तो लंब हमने क्या बताया था? लंब किसे कहते हैं? तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC। यानी आपका लंब का कौन कम करेगा? BC। यानी ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, क्योंकि आपका थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर कोण A जो है क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। कर्ण क्या होगा? तो कर्ण का डिफिनेशन हमने क्या बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो आपका कर्ण क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। आपका कर्ण क्या हो जाएगा? AC। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? कर्ण। और जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? आधार। तो आपका आधार क्या हो जाएगा? AB। तो आपका आधार क्या हो जाएगा? AB। देखिए इस दोनों त्रिभुज में क्या अंतर है? इस त्रिभुज में कर्ण ये जो क्या होता है, हमेशा चेंज नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब किसी भी त्रिभुज में जो आपका कर्ण होता है वो हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। वो क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है?
कर्ण कहलाती है। लेकिन आपका आधार और लंब क्या होते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। किस वजह से चेंज होते रहते हैं, क्योंकि आपका थीटा इस ट्रायंगल में यहाँ पर दिया हुआ है। तो लंब किसे कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो इस त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। इस त्रिभुज में आपका थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। यानी किसी भी त्रिभुज में अगर हमें लंब, कर्ण और आधार पहचानने हैं तो हमें इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। लंब किसे कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। कर्ण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को। तो आइए देखते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये एंगल आपका दिया हुआ है थीटा, ये 5 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है और ये 13 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कर्ण कितना होगा, लंब कितना होगा और आधार कितना होगा। तो बताइए लंब कितना होगा, कर्ण कितना होगा, आधार कितना होगा। तो हमने थोड़ा देर पहले क्या लिखाया था कि लंब किसे कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर है। तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा कितनी है, 5। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो आपका लंब कितना दिया हुआ है, 5। कर्ण किसे कहते हैं, तो कर्ण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो आपका कर्ण कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आपका आधार हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आपका आधार है। तो आपका आधार कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब हमने अभी तक ये सीखा कि किसी भी त्रिभुज में, चाहे जैसा भी त्रिभुज है, अगर किसी भी तरह के त्रिभुज हमें दिया जाए तो उस त्रिभुज में हम लंब, कर्ण और आधार बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसी टॉपिक में आगे पढ़ना है हमें पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आइए ध्यान से देखिए। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये इसी को क्या बोलते हैं, इसी फार्मूले को पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। हमने थोड़ा देर पहले लिखवाया कि कर्ण को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कर्ण को बोलते हैं एच, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर बराबर आधार को क्या बोलते हैं, आधार को क्या बोलते हैं बी। तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय तो पता चल गया कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, लेकिन इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। अगर किसी भी त्रिभुज में 2 साइड दिया हुआ है, अगर किसी भी त्रिभुज में 2 साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड निकालने के लिए हमेशा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ये देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें आपका ये 5 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। तो ये तीसरा साइड क्या होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो किसी भी त्रिभुज में जब 2 साइड दिया हुआ रहता है तो तीसरा साइड निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। आपका कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कर्ण कितना दिया हुआ है, AC, यानी कहने का मतलब आपको AC का वैल्यू निकालना है। आधार कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो आधार तो अगर
कभी भी किसी भी त्रिभुज में थीटा का जिक्र नहीं किया जाता है तो हम थीटा किसको मान लेते हैं, सी को। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। तो आपका आधार कितना दिया हुआ है, 12, 12 का स्क्वायर प्लस लंब। लंब किसे कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा। कितना दिया हुआ है, 5, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकलेगा AC स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 144 25 कितना हो जाएगा, 169। तो AC स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट आएगा। और 169 के बाहर कितना निकलेगा, ये किसका स्क्वायर होता है, 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका AC कितना निकल गया, 13 निकल गया। तो ये आपका AC कितना निकल गया, 13 निकल गया। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो अगर कभी भी 2 साइड दिया हुआ है और तीसरा साइड निकालना है तो आपको हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसमें हमने पहला टर्म पढ़ा था कि कर्ण किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं, जो कि अच्छी तरह हमें क्या हो गया, याद हो गया। लंब किसे कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इसके बाद अगर हमें किसी भी त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार निकालने के लिए दिया जाए तो हम बिल्कुल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर कभी भी 2 साइड दिया रहेगा किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जब आपको 2 साइड दिया रहेगा तो तीसरा साइड निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ये तो हमारा थोड़ा थोड़ा बेसिक पॉइंट हो गया। अब आते हैं, शुरू करते हैं इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इसके बारे में जानते हैं आगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P बटा में H। कोस थीटा बराबर क्या होता है, B बटा में H। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा में B। ये हमारा 6 जो फंक्शन होता है साइन, कोस, टैन, कॉट, उसके बारे में हम जानते हैं। इससे हमारा एग्ज़ाम में, मैट्रिक एग्ज़ाम में हमेशा 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसे याद करने के सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है P बटा में H, कोस थीटा बराबर होता है B बटा में H। अगर आपको साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा याद हो जाएगा तो बाकी 3 फंक्शन याद करना बहुत आसान होता है। देखिए लिख देते हैं, P मतलब क्या होता है, हमने P मतलब क्या बताया था, लंब। तो P मतलब क्या होता है, लंब। H मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। H मतलब क्या होता है, कर्ण। तो आपका फार्मूला क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है B बटा H। तो B को क्या बोला जाता है, B को बोलते हैं आधार। आधार बटा क्या हो जाएगा आपका, कर्ण। H का क्या होता है, कर्ण। टैन थीटा P बटा B, P को क्या बोलते हैं, P को बोलते हैं लंब। लंब बटा क्या होता है, आधार। B को क्या बोलते हैं, आधार। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए। बाकी 3 बच गया, आसान होता है बहुत ज़्यादा। साइन किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। मतलब उलट देना है। साइन थीटा बराबर दिया है P बटा H, तो साइन का उल्टा जस्ट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो ये दिया है P बटा H, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H बटा P। कोस थीटा बराबर दिया हुआ है B बटा H, तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H बटा B।
टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बटा पी। ये एच मतलब क्या होता है कर्ण, तो क्या हो जाएगा आपका कर्ण इस बटा में क्या हो जाएगा लंब, यानी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एच मतलब क्या होता है कर्ण, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, इससे मैट्रिक में हर साल 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये टेबल आपको याद हो गया तो आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है वो सारे के सारे क्वेश्चन इससे क्या हो जाएंगे बन जाएंगे। यानी कहने का मतलब हमारा जो त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज है जो कि हम अगले क्लास में कराने वाले हैं कल, वो उस पूरे चैप्टर में केवल इसी टैन साइन कोस टैन कॉट सेक यही 6 फंक्शन का क्या होने वाला है यूज होने वाला है। इसका मतलब अगर कल आइएगा तो इस क्लास में साइन कोस टैन सेक कोसेक कॉट का फार्मूला याद करके आइएगा। देखिए इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, बाकी अगले क्लास में मिलते हैं। इसको याद करके आप लोग आइएगा। साइन थीटा, देखिए याद करने का तरीका साइन थीटा और कोस थीटा टेन थीटा, बस आपको ये 3 ही चीज़ याद करना है। साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा, बस यही 3 याद करना है। 3 अपने आप ये याद हो जाएंगे। साइन थीटा में क्या होता है पी और एच होता है, क्या होता है पी एच, मतलब सिंपल से याद करिए कि टेन में क्या होता है एच नहीं होता है। अगर टेन में एच क्या होता है नहीं होता है, तो एच नहीं होता है तो क्या होता है, तो आपका 3 ही फंक्शन होता है, एक पी होता है, एक बी होता है और एक क्या होता है एच होता है, 3 होता है। किसी भी त्रिभुज में कितने साइड होते हैं 3, पी बी एच, तो इन्हीं 3 का यूज करके क्या बना है ये सभी 6 फंक्शन बने हुए हैं। तो टेन थीटा में कभी भी एच नहीं होता है, तो एच नहीं होता है तो क्या बच गया पी और बी बच गया, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा में बी होता है। साइन का क्या होता है, तो साइन में क्या होता है पहले क्या स्टार्ट हुआ पी, तो साइन में क्या होता है पी बटा एच, यानी साइन और कॉस दोनों के नीचे क्या है आपका एच है। तो याद करने का तरीका क्या है, साइन और कॉस दोनों के नीचे क्या है आपका एच है, तो साइन थीटा पहले बोला जाता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा पी बटा एच। कोस थीटा सेकंड नंबर पे आता है, तो पी बी एच होता है, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा बी बटा एच। हमने क्या बताया कि साइन थीटा और कोस थीटा दोनों के नीचे में क्या होता है एच होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बटा एच, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बटा एच, और टेन थीटा में एच नहीं होता है, तो एच नहीं होता है तो क्या होता है पी बटा बी। यानी हमें याद हो गया कि साइन थीटा बराबर होता है पी बटा में एच, कोस थीटा बी बटा एच, और टेन थीटा बराबर होता है पी बटा में बी। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है रिवर्स होता है ये, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो जब साइन थीटा बराबर है पी बटा एच तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बटा पी। उसी तरह से सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बटा बी, जैसे इसका क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बटा पी। अगले क्लास में आने से पहले आप सभी इन टेबल को याद करके आइएगा। इस पूरे सभी टेबल से ही क्या होता है हमारा अगला एक्सरसाइज 8.1 जो कि कल हम शुरू करने वाले हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन इससे क्या हो जाएंगे बन जाएंगे।